दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर सुचारू रूप से मिल सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक सिस्टम बनाया है। जिन लोगों को या उनके परिजनों को होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन की जरूरत है, वो दिल्ली सरकार के एक पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, delhi.gov.in। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं शरद शर्मा का। शरद, जब अस्पतालों को ही ऑक्सीजन मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो क्या इस पोर्टल से घर पे जो लोग हैं उनको मिल पाएगी? देखिए, अभी तक जो स्थिति थी दिल्ली में ऑक्सीजन की वो बहुत खराब थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की स्थिति सुधर रही है। कल भी जो डेटा दिल्ली सरकार ने दिया है उसके मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पहली बार मिली है। 555 मेट्रिक टन ऑक्सीजन कल रिपोर्ट आई है कि ये मिली है। हालांकि दिल्ली को जरूरत 976 मेट्रिक टन की है, लेकिन जो कोटा केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया है वो 590 मेट्रिक टन का है। तो करीब करीब वहां तक दिल्ली पहुंच गई है। पहले के मुकाबले काफी स्थिति जो है उसमें बदलाव आया है। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने अभी तक जो अस्पतालों को मैनेज करने में लगे हुए थे, अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में लगे हुए थे, अब ये सिस्टम बनाया है कि जो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज हैं उनको अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तो उनके परिजन इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी जानकारी देकर आवेदन कर सकते हैं। फोटो आईडी चाहिएगी, आधार चाहिएगा, कोविड रिपोर्ट चाहिएगी, ताकि ये बता सके कि हाँ उनके मरीज को या उनको जो भी सिलेंडर लेने जाएगा उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उसको जो भी जाएगा उसको ई पास एक इशू किया जाएगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहा गया है कि उपलब्धता के आधार पर वो एक पास इशू करें, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस दिन, किस जगह, किस समय पर, किस डिपो पर उस व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाएगा। तो मरीजों के परिजनों को जाना होगा। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मरीजों के परिजनों को जाना होगा सिलेंडर लेने के लिए, लेकिन सिस्टम के तहत उनको ये मिल जाए, ये व्यवस्था जो है ये बनाई गई है। तो अभी ये शुरू हो रही है। ये इसलिए शुरू हो पा रही है कि थोड़ी पहले से ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो बढ़ी है। तो अब जब ये शुरू होगी, ये 6 मई आज से ही शुरू करने की बात की गई है, तो जब ये शुरू होगी तब हम देखेंगे कि कितनी देर में आवेदन हो रहा है और कितनी देर में मरीजों को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल पा रहा है। आपको याद होगा, सभी दर्शकों को याद होगा, हमने देखा है कि रिफिलिंग सेंटर पर किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने के लिए, और ये लंबी लाइनें भी जो हैं अल्टीमेटली संक्रमण बढ़ाने का एक कारण हो सकती हैं, या एक जरिया संक्रमण बढ़ने का हो सकते हैं। क्योंकि लोग, अभी मैं परसों बवाना गया था, 2 दिन से लोग जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगे हुए थे। तो ऐसी लाइनें ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो, तो एक सिस्टम बनाया गया है। अब ये आगे काम किस तरह से करेगा ये हम आगे रिपोर्ट करेंगे। अंजलि, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि ये सिस्टम जो बनाया जाए वो चले, क्योंकि बेड्स जो दिखते हैं कई बार इस पोर्टल पे उतने होते नहीं हैं जब आप अस्पतालों में फोन करके पता करें। तो उम्मीद करते हैं ये सुचारू रूप से चले।